फरमानी शुरू की। और वो जब भी नबी के वसीले से दुआ करते अल्लाह ताला उनको फतेह अता फरमाता, यहाँ तक कि नबी के मबूस होने से पहले तक वो नबी के वसीले से दुआ करते रहे। लेकिन जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबूस हो गए, तशरीफ लाए, तो उन्होंने फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार फरमा दिया। उन्होंने इनकार कर दिया नबी का, कहा हम मोहम्मद को नबी नहीं मानते। तो उस वक्त जब उन्होंने इनकार किया तो इमाम हाकिम फरमाते, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से नकल करते कि उस वक्त फिर ये आयत करीमा नाजिल हुई जिसमें अल्लाह ने फरमाया कि हबीब तेरे मबूस होने से पहले ये तेरे वसीले से दुआ करते थे, और जब तू मबूस हो गया तो मुनकिर हो बैठे। ये आयत की तफसीर है। गोया कुरान में वसीले का जिक्र आया और वसीले का इनकार जिन्होंने किया अल्लाह ताला ने उनकी मजम्मत बयान की है, उनकी बुराई बयान की है और उन पर लानत भेजी है। फरमाया फलानतुल्लाहि अलल काफिरीन, और फिर इन काफिरों पर, इन मुनकिरों पर अल्लाह की लानत हो। इमाम हाकिम के अलावा इस हदीस को इमाम इब्न जरीर तबरी रहमतुल्लाह अलैह ने भी लिखा है तफसीर तबरी के अंदर। जिल्द नंबर इसकी 1 है, सफा नंबर 473। इसी आयत की तफसीर में उन्होंने लिखा। इसी हदीस को इमाम अबू नुअयम ने भी दलाइलुन नुबुव्वत के अंदर नकल किया। जिल्द नंबर 1 है, सफा 96 है। इमाम बहकी ने भी इसको अपनी किताब दलाइलुन नुबुव्वत में लाया। इमाम मोहम्मद हुसैन बिन मसूद बगवी रदियल्लाहु ताला अन्हु, उन्होंने अपनी तफसीर बगवी के अंदर सफा नंबर 150 पर इसी आयत की तफसीर में इस हदीस को लिखा। इमाम जलालुद्दीन सयूती ने भी दुर्र मंसूर के अंदर जिल्द नंबर 2 सफा 465 पर इस हदीस को लिखा। इमाम इब्ने इसाक और इमाम इब्ने अबी हातिम ने भी इसको लिखा, और भी मुफस्सिरीन ने और मुहद्दिसीन ने अपनी अपनी किताबों में इस हदीस को जगह दी है। अब तौसीफ रहमान साहब का एक चैलेंज है सुन्नियों के लिए, वो चैलेंज उनका सुन लीजिए। ये नबी के वास्ते वसीले बड़े जरूरी हैं। अच्छा भाई, अगर जरूरी है तो कुरान में किसी, ये नबी के वास्ते वसीले बड़े जरूरी हैं। अच्छा भाई, अगर जरूरी है तो कुरान में किसी एक नबी की दुआ, कुरान में किसी एक नबी की दुआ, किसी के वास्ते वसीले से हमें भी पढ़ा दो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी एक सहाबी की दुआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते से हमें भी दिखा दो। ये वसीले वास्ते अगर बहुत जरूरी है तो कुरान में किसी नबी की एक दुआ हमें दिखा दो। किसी हदीस में किसी सहाबी की हमें वसीले वाली दुआ दिखा दो। अब दावा तो ऐसा कर रहे हैं पूरा कुरान समझ के आए हैं, पूरी हदीसों के ज़खायर इन्होंने देख डाले, कुछ नहीं मिला इनको। जवाब में मैं सिर्फ यही कहूंगा कि तौसीफ रहमान साहब आपकी कम इल्मी से अच्छी तरह से वाकिफ है। अब चूंकि आपकी आरज़ू है कि हम दिखा दे तो दिखा देते, इन बेचारों को कुरान में इतनी मशहूर आयत भी नहीं मिली। इतनी मशहूर आयत कि बच्चों की जबान पे, पारा नंबर 6 सूरह माइदा आयत नंबर 35 में अल्लाह फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो और उसकी राह में वसीला। ये नहीं मिला इनको, कुरान में दिखा दो, बताओ इनको कुरान में नहीं दिखा। और किससे मुखातिब है अल्लाह, जरा तवज्जो दे आयत पर। कुरान का अंदाज ये भी है, कभी कहता है या अय्युहन्नास, ऐ लोगो, तब लोगों में काफिर भी आ गए, मुशरिक भी आ जाते हैं, ईमान वाले भी आते हैं, कभी आयत के जुमरे में मोमिन होते हैं, कभी नहीं होते हैं। मुतलकन आयत होती है, लेकिन जहाँ या अय्युहल्लज़ीना आमनू आए तो वहां मुक़य्यद कर दिया ईमान वालों को। तो यह खिताब या अय्युहन्नास नहीं है। अगर परवरदिगार चाहता तो ये भी खिताब हो सकता, या अय्युहन्नासुत्तकुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला, ऐ लोगों अल्लाह से डरो और उसकी राह में वसीला तलाश करो। तो अल्लाह जानता था कि लोगों में कुछ वो होंगे जो वसीले के मुनकिर होंगे, तो खिताब किससे किया, ईमान वालों से। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों क्या करो, अत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो, और वब्तगू इलैहिल वसीला, तो गोया अल्लाह ने बताया वसीला वही मांगेगा जो ईमान वाला होगा, और जिसका ईमान नहीं होगा वो वसीले का मुनकिर हो जाएगा। तो वसीला ईमान वालों को कहा। अब सवाल ये पैदा होता है, जरा गौर करें इस आयत पर। 2 मुतालबे 3 मुतालबे इसमें। पहला मुतालबा है ईमान लाओ, या अय्युहल्लज़ीना आमनू के ज़िम्न में ये आ गई बात कि सबसे पहला काम क्या करो, ईमान लाओ। चलो आपने ईमान ला लिया तो जन्नत मिल जाना चाहिए ना, ईमान के बाद तो जन्नत दे देना चाहिए अल्लाह ने।
अल्लाह फरमाता नहीं अभी जन्नत नहीं मिलेंगी। तो रब्बे कदीर ईमान ला लिया तो फिर जन्नत कब मिलेंगी? का अत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो। फिर तो अब अल्लाह से डरो के क्या मायने? नमाज ना पढ़ो, एक शख्स नमाज ही ना पढ़े, दुरूद शरीफ पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना शफीअना व हबीबना तबीबना व नबीना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहले बैतिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कली की तरह फिर ऐलान कर दूं, कली की तरह जहां पर कल जमात सानी अदा की गई थी, इंशाल्लाह आज भी जलसे के बाद जमात सानी का एहतमाम होगा। आप लोग जलसे के बाद नमाज ईशा पढ़कर ही अपने घरों तशरीफ लाएं। बात चल रही थी या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला, ईमान वालों अल्लाह से डरो और उसकी राह में वसीला तलाश करो। ईमान ला लिया तो जन्नत मिल जानी चाहिए, मगर अल्लाह ने फरमाया नहीं, अभी नहीं, मुझसे डरो। तो डरने से मुराद क्या है? नमाज पढ़ो, रोजा रखो, हज करो, ज़कात दो। अल्लाह ने इस्तिताअत दिया तो हज भी करो, अल्लाह ने हैसियत वाला बनाया तो ज़कात भी अदा करो। सारे नेक अमाल अल्लाह से डरने के जिम्मे में आ गए। अब जब ये अल्लाह से डर भी लिया, ईमान भी ला लिया, तो अब उसके बाद तो जन्नत मिलना चाहिए था ना। अल्लाह ने फरमाया अभी भी जन्नत तक नहीं पहुंचोगे। तो अल्लाह भी जन्नत तक पहुंचना तो क्या फरमाया? वब्तगू इलैहिल वसीला, वसीला तलाश करो। इसलिए कि वसीला तलाश करोगे तो जन्नत तक पहुंचोगे, वरना अगर सिर्फ अमाल की बुनियाद पर जन्नत में जाना चाहते हो तो याद रखो एक और था जिसने बहुत अमाल किए थे, इतनी नमाजें पढ़ी थी, इतनी नमाजें पढ़ी थी कि फरिश्ते भी उसकी इबादत पे रश करते थे, मगर उसने आदम को मुकर्रब जान के बारगाह इलाही में खुशनुदी का जरिया नहीं समझा, आदम को वसीला नहीं जाना, इनकार किया वसीले का और इब्लीस और शैतान बन गया। तो इबादत मुंह पे मारी जा सकती है। अपनी इबादत का अगर तहफ्फुज़ करना चाहते हो, अपने ईमान को बचाना चाहते हो, क़ुर्ब खासे खुदाबंदी में मकबूल होना चाहते हो, तो वसीला तलाश करो। अब ये वसीला क्या है? हम तो कहते हैं कि वसीला सबसे बढ़ के वसीले आज़म क्या है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मगर आइए इस आयत की तफसीर में मैं आपके सामने दो किताबें पेश कर रहा हूं जो हमारे मकतबे फिक्र की नहीं बल्कि ये लोग सबसे ज्यादा उसको मानते हैं। आइए एक पहली किताब में पेश कर रहा हूं जिसका नाम है अल कौलुल बलीग, माफ कीजिएगा अल कौलुल जमील। ये मेरे पास इस वक्त टेबल पे मौजूद है, हाथ पे भी मौजूद है, आपको मॉनिटर पे नजर आ रही है। किसकी किताब है ये? शाह वलीउल्लाह साहब मौदी से दहलवी। अब शाह वलीउल्लाह को देवबंदी भी मानते हैं और शाह वलीउल्लाह को गैर मुकल्लिद अहले हदीस भी मानते हैं। दोनों जमातें इनको अपना पेशवा बुजुर्ग सब कुछ मानती है। शाह वलीउल्लाह साहब की अल कौलुल जमील सफा नंबर 34। शाह वलीउल्लाह साहब यही आयत लिखते हैं, कहते हैं कि अल्लाह फरमाता है ऐ ईमान वालो डरो अल्लाह से और तलाश करो अल्लाह की तरफ वसीला और जिहाद करो उसकी राह में ताकि तुम फला पाओ। अब इसके बारे में तफसीर करते हो क्या कहते हैं? पहली आयत में वसीले से मुराद बैते मुर्शिद है। कल तक ये आपसे पूछते थे पीरी मुरीदी कहां से आई, इनसे पूछो। सबसे पहला फतवा शाह वलीउल्लाह पे लगाओ। वो कहते हैं वसीले से मुराद या कौन है? बोलिए बोलिए। पीरो मुर्शिद, उसकी बैत। और अगर उसकी बैत ना हो, कोई मुर्शिद का दामन नहीं पकड़ोगे, किसी मुर्शिद को, किसी पीर को, किसी मकबूल बारगाह वली को अपना पीर ना बनाओगे तो नतीजा क्या होगा? गुमराह होने का, भटकने का अंदेशा बिल्कुल कवी है। चलिए हो सकता है शाह वलीउल्लाह साहब से कुछ लोगों को इख्तिलाफ हो, कहे नहीं भाई हम मानते, कुछ कहेंगे हम नहीं मानते। अब एक ऐसी मुसल्लम ज़ात इनके बारे में इनके आगे पेश कर दो जिसको देवबंदी भी मानते हैं, गैर मुकल्लिद भी मानते हैं, बल्कि इन दोनों क्या झगड़ा है। और झगड़ा इस बात का है कि देवबंदी बोलते हमारे थे, अहले हदीस बोलते हमारे थे। हमने कहा हमारे तो थे नहीं, तुम ही काट कर आधा आधा बांट लो। नाम है शाह मौलवी इस्माइल देहलवी साहब। कौन है? मौलवी इस्माइल देहलवी साहब। घर की खबर नहीं है इनको बेचारों को। किताब का नाम सिराते मुस्तकीम। सिराते मुस्तकीम का मायने क्या होता है? सीधा रास्ता। अब आइए सीधा रास्ता किताब में क्या बता रहे हैं? सिराते मुस्तकीम सफा नंबर 100, मौलाना इस्माइल देहलवी साहब सफा नंबर 100 पे कहते हैं बेशक, यहीं से इबारत शुरू हो रही है, बेशक मुर्शिद अल्लाह ताला के रास्ते का वसीला है। अब दलील पे आयत वही लाई उन्होंने। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने फरमाया या